मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सिहोनिया थाना इलाके में अवैध शराब की तस्करी करने वालों में शराब बेचने को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान ठेकेदार की शराब बेचने वाले लोगों ने अवैध शराब खपाने आई दूसरे पक्ष की गाड़ी को रोका तो जैसे ही दूसरे पक्ष ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में चाचा भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों की जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। उधर घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला सिहोनिया थाना क्षेत्र के भाई खां गांव के पास का है, जहां अवैध शराब भरी हुई एक स्विफ्ट गाड़ी आ रही थी। जैसे ही गाड़ी को ठेकेदार के लोगों ने रोका तो स्विफ्ट गाड़ी में सवार लोगों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान महेंद्र और उर्फ बंटी भदौरिया और भतीजे भोलू भदौरिया को गोली जा धंसी। इसके बाद दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही दोनों ने रास्ते में दम तोड़ दिया। मृतक चाचा भतीजे शराब की दुकानों का काम देखते थे। अवैध शराब के कारोबार करने वाले बदमाशों पर लगातार कार्यवाही करा रहे थे। इस बात से नाराज होकर अवैध शराब तस्करों ने दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक भोला भदौरिया के भाई रॉकी का कहना है कि 15 दिन पहले खरगपुरा के सरपंच प्रदीप तोमर ने भी मेरे भाई की बोलेरो में गोली मारी थी, लेकिन उनको पुलिस का सपोर्ट था और 5 दिन बाद रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पुलिस द्वारा अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ समय रहते कार्रवाई की जाती तो 2 लोगों की हत्या नहीं होती। मृतक के परिजनों ने सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस दिए जाएं और आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। मारकर हत्या क्या है कि 15 दिन पहले खली तोमर है, प्रदीप तोमर और खली तोमर खरगपुरा का सरपंच है, तो उसने मेरे छोटे भाई की बोलेरो में टार में गोली मारी। पहले उसकी FIR 15 दिन पहले सोनिया थाने में दर्ज हो गई और पुरानी रंजिश चल रही थी उससे। आज सुबह मैं, पिताजी मेरे और चाचा जी और मेरे छोटा भाई और एक मेरे चाचा का लड़का, हम 5 लोग गए सुबह। तो एक गाड़ी थी कोई स्विफ्ट BDI, उसमें शराब वराब शायद ऐसा कुछ था, हथियार थे उन लोगों के पास। तो बस हमने गाड़ी रोकने का प्रयास किया, इतने में उन्होंने गोली मार दी है। पहली गोली चाचा को मारी, दूसरी छोटे भाई ने बचाने का प्रयास किया तो दूसरी गोली उसको मार दी है। तो शिकायत नहीं, FIR दर्ज करा चुके हम तो, लेकिन अब धर्मेंद्र गौर साहब है थाना प्रभारी सोनिया के, तो वो उसका सपोर्ट करते हैं। वो उस पर कायम ही नहीं कर रहे थे, 4 दिन तक तो कायम ही नहीं की उनने, पर बड़े ऊपर से दबाव आया और लोगों ने कहा तब जाके कहीं FIR की है उस पर। आरोपी कितने? आरोपी अभी गाड़ी में 2 लोग थे, भाई बैठे थे और एक पीछे कोई और भी था, पर वो मैंने पहचान नहीं पाया। मतलब 3 लोग हो सकता है, पर 3 तो देखे अपने। हमारी मांग जो है प्रशासन से के लाशें और तब जलाई जाएंगी, PM तब होगा जब हत्यारे पकड़े जाएंगे और हमारे घर वालों को सुरक्षा के लिए लाइसेंस मिल जाएंगे और उनके घर पे बुलडोजर चल जाएगा। तो PM होगा, नहीं तो ना PM होगा ना लाश जलेगी। थाना प्रभारी उनका सपोर्ट कर रहा है, वो तो ऊपर वालों का काम है, उसको हटा देंगे नहीं हटाते हैं, पर पुलिस अपना काम तरीके से कर रही होती का तो आज ये हत्या नहीं होती। अगर धर्मेंद्र गौर ने उस पर पहले ही FIR 307 की कर दी होती तो आज वो हत्या नहीं कर पाता, क्योंकि वो जेल में होता। पूर्व में वो तो माना हुआ अपराधी है, वो लोग दोनों माने हुए अपराधी। जलावल ऐसी कार्रवाई चल रही है, NSA जैसी कार्रवाई है उन पर। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो NSA लगती है उसकी कार्रवाई हो चुकी है उस पर 2-3 बार। जलावल कई बार रह चुका, लेकिन पुलिस उसको देख ही नहीं रही है अपने तरीके से। जब वो तो उसको शुरुआत में ही देख लेना चाहिए। अब वो पहले घटना करके गया, से 15 दिन पहले गोली चला के गया, तब शाम उसको डिले डाल दिया, अभी तक वो पकड़ा नहीं गया है। ठेकेदार का काम देखते हैं ना, ठेकेदार नहीं, वो साथ में ही थे। उनका काम था खुद का काम है उनका, और 1 नंबर वाला काम है, कोई 2 नंबर का व्यापार थोड़ी है। ठेकेदार का तो 1 नंबर वाला व्यापार होता है। राजस्व सिहोनिया थाना अंतर्गत सुबह 8:30 बजे सूचना मिली थी कि 2 व्यक्तियों को गोली मार दी गई है गैर बदमाशों के द्वारा। उस पर उनको रेफर किया गया था जिला चिकित्सालय मुरैना, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के उपरांत तो उनका PM यहाँ पे PM हाउस में चल रहा है और जो अज्ञात आरोपी उनकी पहचान सुनिश्चित करके उनके लिए टीमें हमारी फील्ड में लगी हुई है और बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी करेंगे। सर, थाना प्रभारी पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि माफियाओं के संरक्षण। यदि इस तरह की कोई उन्होंने शिकायत की है तो उसकी जांच करवाएंगे और उसके उपरांत उसमें भी कार्रवाई करेंगे। इसमें झगड़े की वजह क्या सामने? अभी जो प्रथम दृष्टया जांच में ज्ञात हुआ है उसमें दोनों मृतक है शराब के व्यवसाय से जुड़े थे, तो जाएगा इन्वेस्टिगेशन। परिजनों ने जो मांगा रखी है उनमें अभी PM किया जा रहा है, उसके उपरांत तो उन चीजों पे भी मतलब हम लोग वरिष्ठ अधिकारियों से संज्ञान लेके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सर, क्या लग रहा है शराब तस्करी है? अभी इस बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी है और जैसे ही स्पष्ट होगा तो सब चीजों का खुलासा हम लोग इन्वेस्टिगेशन में करेंगे।
कितने आरोपी, अज्ञात आरोपी चिन्हित किए? अभी अज्ञात आरोपी बताए गए हैं, तो अभी इसमें संख्या अभी निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकती कितनी संख्या रही होगी। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सिविल लाइन थाना इलाके के न्यू हाउसिंग बर्ड कॉलोनी में शहीद स्मारक में मॉर्निंग वॉक के लिए गए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महामंत्री पर ब्लैक स्कॉर्पियो में सवार होकर के आए अज्ञात बदमाशों ने हमला बोल दिया। हमले के बाद बदमाश फरार हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने गंभीर हालत में कांग्रेस नेता को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उधर सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करके हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस ने राकेश परमार के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित शहीद स्मारक का है, जहां कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश महामंत्री राकेश परमार मॉर्निंग वॉक से लौट रहे थे। इसी दौरान आधा दर्जन के करीब बदमाश स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर आए, जिन्होंने कांग्रेस नेता राकेश परमार पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में कांग्रेस नेता को सड़क पर डालकर लाठी डंडों से मारपीट करते हुए बदमाश नजर आ रहे हैं। घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। उधर सूचना के बाद मौके पर पहुंची सिविल लाइन थाना पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है और घायल कांग्रेस नेता राकेश परमार को जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता के पैर में फ्रैक्चर है और हाथ और सिर में धारदार हथियार से वार किया है। उधर कांग्रेस नेता राकेश परमार के भाई का कहना है कि 2 दिन पहले सिविल सर्जन की उसके भाई ने शिकायत की थी। इस बात को लेकर सिविल सर्जन ने हमला कराया है, क्योंकि पूर्व में जिन लोगों से विवाद हुआ था उन लोगों पर धारा 307 में FIR दर्ज हुई थी, लेकिन सिविल सर्जन ने मेडिकल रिपोर्ट में फेरबदल करके उनको बचाया था। उधर पुलिस का कहना है कि कांग्रेस नेता की सरेराह कुछ बदमाशों ने मारपीट की है और वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। कांग्रेस नेता की कुछ गांव के लोगों से भी पुरानी रंजिश थी और पूछताछ की जा रही है और पीड़ित पक्ष के बयान के आधार पर मामले की तह तक पहुंचकर कार्रवाई की जाएगी। घूमने आए थे रूटीन में, तो वहाँ पे सुमित परमार और धर्म सिंह, छोटू विक्रम सिंह परमार, देवेंद्र सिंह उर्फ देवा परमार और 4-5 लोग होते, गोरखा परमार, 3-4 लोग और अज्ञात थे, वो मेरी समझ में नहीं आए। मैं क्या है कि हाउसिंग कॉलोनी में भाई साहब घूमने आते तो मैं भी पीछे से आ रहा था, तो मैंने इनकी ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो देखी, तो मेरे को संज्ञान में आ गया कि कहीं न कहीं जी इनकी यहाँ सुबह सुबह गाड़ी क्यों खड़ी है। तो जैसे ही मैं एकदम पार्क में पलवलाटा सुना, मैं पार्क की ओर भागा, तो ये राकेश भाई साहब, मैं सुमित परमार, विक्रम परमार, धर्म सिंह परमार, देवा परमार, ये गोरखा परमार, ये और 3-4 लोग और थे। ये लट फरसे और बंदूकों से लैस खड़े थे 2-3 लोग और ये हमला कर रहे थे राकेश भाई साहब पे। विवाद एक तो टेरर टैक्स है, दूसरा इसमें एक विवाद नया आया है कि हमारी 4-9 में लड़ाई हुई थी, तो हमारी धारा जो 326 बन रही थी वो डॉक्टर गजेंद्र सिंह तोमर के द्वारा उसको शिथिल कर दिया गया, जिसकी शिकायत राकेश भाई साहब ने भी कलेक्टर से की थी, परसों CMHO से उपाध्याय से की थी। तो गजेंद्र तोमर CS इसकी और मेन आरोपी लव परमार, इनकी मिली भगत से ये हमला किया गया है, जिसमें सेक्रेटरी परमार भी मुख्य रूप से था। सेक्रेटरी कहते हैं हम लोग, उसका नाम है शिवराज सिंह परमार। प्राथमिक तौर पर पुलिस को सूचना मिली है कि जो कांग्रेस नेता हैं उनके साथ मारपीट हुई है। कुछ अज्ञात लोगों द्वारा लाठी डंडों से और उनकी मारपीट की गई है सरेरा रोड पर, और जैसे ही सूचना मिली है अभी उनको इलाज के लिए ग्वालियर रेफर कर दिया गया है और अब हम इसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर रहे हैं। पीड़ित पक्ष के बयान लिए जाएंगे और इसमें मामले की तह तक जाया जाएगा कि कौन था और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या पुरानी रंजिश है, क्या कोई अन्य कारण है? नहीं, हो सकता है कि पुरानी रंजिश हो, उनका गांव में भी कुछ आपसी विवाद चल रहा है पूर्व से, और फिर जैसा पीड़ित बताते हैं उसके आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। इसमें आरोपी अभी जैसे वीडियो में कुछ दिख रहे हैं 5-6 लोग हैं, फिर जैसे भी और सामने आते हैं उस आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस नेता की हालत कैसी बताई जा रही है, डॉक्टरों द्वारा क्या बताया जा रहा है, कितनी चोट है?
अभी हम लोग का स्टाफ, पुलिस स्टाफ गया है, उनके पैरों में चोट है और सर में चोट है, उसका इलाज चल रहा है। धौलपुर में ज्येष्ठ कृष्ण की अमावस्या पर सोमवार को सुहागिन महिलाओं ने व्रत रखकर वट के वृक्ष सहित सत्यवान सावित्री एवं यमराज की पूजा अर्चना कर पति की लंबी आयु, सेहत एवं सुख समृद्धि सहित अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद लिया। शास्त्रों के अनुसार सावित्री ने इसी व्रत के द्वारा अपने पति सत्यवान को धर्मराज से छीन लिया था। सुहागिन महिलाओं ने सुबह केशों सहित स्नान कर एक बांस की टोकरी में रेत भरकर ब्रह्मा की मूर्ति एवं उनके वाम पार्श्व में सावित्री की मूर्ति स्थापित की और दूसरी टोकरी में सत्यवान एवं सावित्री की मूर्तियां स्थापित कर दोनों टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे रखकर ब्रह्मा एवं सावित्री का पूजन करने के बाद सत्यवान एवं सावित्री की पूजा की। महिलाओं ने जल, फूल, मौली, रोली, कच्चा सूत, चना, गुड़ एवं धूप दीप से वट वृक्ष की पूजा कर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा लगाई और कथा सुनी। इसके बाद महिलाओं ने बायना निकालकर दान दक्षिणा कर अपनी सास एवं ननद को भेंट किया। वट सावित्री व्रत एक खास व्रत है जो सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए रखती हैं। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं और सावित्री की तरह अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। सावित्री ने अपने तप, प्रेम और दृढ़ संकल्प से अपने पति को यमराज से वापस पाया था। इसी श्रद्धा और आस्था से महिलाएं यह व्रत करती हैं। यह व्रत पति पत्नी के प्रेम और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। अपने पति की दीर्घायु के लिए, अपनी संतान की उन्नति के लिए, अपनी संतान की समृद्धि के लिए और घर में सुख शांति के लिए। पूजा में पहले तो मतलब उसके आटे के गोले बनाए जाते हैं, फिर बढ़ के नीचे बढ़ के पर उनकी पूजा की जाती है अपनी पूरी मन, तन, मन, धन और श्रद्धा के साथ में। फिर अब पूरा श्रृंगार का सामान रखा जाता है, फिर अपनी जो भी श्रृंगार का सामान हो अपने सास और नंद वगैरह को किसी को दिया जाता है, उसकी परिक्रमा की जाती है और फिर जाके फिर उपवास खोला जाता है। सावित्री की पूजा है तो उसको महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं, जिससे कि उनके पति की लंबी उम्र हो, और इसी के लिए ये पूजा की जाती है। धौलपुर जिले के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर सोमवार को एक महिला की ट्रेन से गिरने से मौत हो गई। पुलिस ने महिला के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जीआरपी थाना प्रभारी हजारीलाल ने बताया कि 55 वर्षीय गुड्डू पत्नी बट्टू निवासी इटाईपाड़ा पुराना शहर धौलपुर ट्रेन में यात्रा कर रही थी। यात्रा के दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिससे संतुलन खोने के कारण वह चलती ट्रेन से नीचे गिर गईं और गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना के तुरंत बाद उन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतका के परिजनों ने पोस्टमार्टम नहीं करवाने की गुहार लगाई, जिस पर पुलिस ने दोनों पक्षों की सहमति के बाद बिना पोस्टमार्टम के शव परिजनों को सौंप दिया। आज दिनांक 26 मई 2025 को रेलवे स्टेशन धौलपुर प्लेटफार्म नंबर 4 पर ट्रेन पैसेंजर झांसी से आगरा से झांसी से एक महिला गुड्डो वाइफ ऑफ भुट्टो जाति मुसलमान, उम्र करीब 55 साल, निवासी इटाईपाड़ा पुराना शहर धौलपुर का एक्सीडेंट हो गया, जिसके सिर में गहरी चोट आई है। सिर में गहरी चोट आने से खून अधिक निकलने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जिनका शव मोरचड़ी राजकीय अस्पताल धौलपुर में रखवाया गया। परिजनों से हालात निवेदन किए व घटनास्थल दिखाया। सभी से निवेदन किया गया कि मृतका का पोस्टमार्टम नियमानुसार कराया जाना बेहतर होगा, लेकिन सभी ने एक राय होके पियर पक्ष और ससुराल पक्ष ने दोनों ने पोस्टमार्टम नहीं कराने बाबत बताया एवं लिखित प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर महिला का शव बाद पंचायतनामा कार्रवाई के बिना पोस्टमार्टम के परिजनों को सकुशल सुपुर्द। धौलपुर शहर की सदर और निहालगंज थाना पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए विभिन्न अपराधों में
अलग अलग स्थानों से 22 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। सदर थाने के प्रभारी शैतान सिंह ने बताया कि गठित 5 टीमों ने विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 13 अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाने में सफलता हासिल की है। उन्होंने बताया कि कार्रवाई करते हुए विभिन्न मामलों में सीताराम को सट्टा में, ब्रजेश कुमार को पशु क्रूरता में, छोटू और मोरिस बाबू को अवैध खनन में, राम कुमार उर्फ मटिया को अवैध शराब में गिरफ्तार किया है। इधर निहालगंज थाने के प्रभारी प्रमेंद्र रावत ने बताया कि कार्रवाई करते हुए विभिन्न मामलों में अमन तिवारी पुत्र हरेंद्र तिवारी निवासी अशोक विहार कॉलोनी गुरुद्वारा धौलपुर, अरमान पुत्र शरीफ खान निवासी हरजूपुरा थाना बसेड़ी हाल निवास सेक्टर नंबर 2 शास्त्री नगर धौलपुर, रामकरण उर्फ हल्ले पुत्र अतर सिंह निवासी महात्मानंद की बगीची थाना कोतवाली धौलपुर, सोनू पुत्र चिम्मन लाल प्रजापति निवासी पुरानी सराय थाना कोतवाली धौलपुर, नरेश पुत्र छित्रिया कुशवाहा निवासी पुरानी सराय थाना कोतवाली धौलपुर, गिरिराज पुत्र विशंभर निवासी उम्मेदी नगर थाना निहालगंज धौलपुर, हरिचंद पुत्र नेकराम कुशवाहा निवासी सुआका बाग थाना मनियांग, विशाल अग्रवाल पुत्र नबाव सिंह निवासी सीताराम कॉलोनी गुलाब बाग धौलपुर और शिवराम पुत्र जगदीश गुर्जर निवासी जुगीपुरा थाना देहौली हाल उम्मेदी नगर थाना निहालगंज धौलपुर को गिरफ्तार किया है। धौलपुर एसपी द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान में कार्रवाई करते हुए उपखंड की कंचनपुर थाना पुलिस ने आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए आरोपियों के साथ पुलिस ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त की है। कंचनपुर थाने के एएसआई फतेह सिंह ने बताया, एसपी धौलपुर सुमित मेहरड़ा के विशेष निर्देश पर पिछले 2 दिन से विशेष अभियान चलाया हुआ था, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार शर्मा एवं सेपो सीओ अनूप सिंह के सुपरविजन में कार्रवाई की है। थाने के एएसआई रघुवीर सिंह, हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार के साथ पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाड़ी में एक तेज गति ट्रैक्टर से शहर में देर रात हादसा हुआ है। घंटाघर क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली ने होद कॉलोनी में मुड़ते समय 2 दुकानों को टक्कर मारी है, जिसमें 2 दुकानें क्षतिग्रस्त हुई है। घटना के बाद पीड़ित दुकानदार मोहम्मद सैफद ने पुलिस में शिकायत की है। घंटाघर क्षेत्र के बाजार में बिजली मैकेनिक का काम करने वाले मोहम्मद सैफद ने बताया कि उनकी दुकान शाही जामा मस्जिद की दुकानों में किराए पर है। देर रात किसी अज्ञात वाहन ने यह हादसा किया है, जो होद मोहल्ले में मुड़ते समय दोनों दुकानों से टकराया है। बाजार के लोगों का कहना है कि ट्रैक्टर ट्राली से यह घटना हुई है, जिससे 2 दुकानों में नुकसान पहुंचा है। गनीमत यह रही कि दुकानें पूरी तरह धराशाही नहीं हुई, अन्यथा कोई भी जनहानि हो सकती थी। पीड़ित दुकानदार मोहम्मद सैफद ने पुलिस को शिकायत की है। पुलिस कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। रात को हम दुकान बंद कर गए थे, सुबह आए तो रात में किसी अज्ञात वाहन ने आकर ये हमारी नुकसान कर दिया, ये पट्टियाँ तोड़ दी, पूरी दुकान अगर टूट गया होता। सामने वाले का सर मकान जर्जर हो गया पूरा ट्रैक्टर से, और सर गरीब आदमी दुकान चला रहे हैं किराए पर ले लेकर। सर रोजगार धंधा पानी कुछ भी नहीं है, कमा रहे हैं अपने पेट पोषण के लिए। सर क्या करा जाए, ट्रैक्टर वाली छोड़ के चले गए। अज्ञात वाहन आते हैं, बाजारों में हुड़दंग मचाते हैं, क्या हो रहा है सर। धौलपुर एसपी सुमित मेहरड़ा के नेतृत्व में पुलिस ने एरिया डोमिनेशन के तहत 2 दिवसीय विशेष अभियान चलाया। अभियान में 282 पुलिसकर्मियों की 72 टीमों ने भाग लिया। टीमों ने 337 स्थानों पर दबिश दी। कुल 172 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें एक हिस्ट्री शीटर, महिला अत्याचार के 3 आरोपी और जघन्य अपराधों में वांछित 7 लोग शामिल हैं। पुलिस ने 39 स्थायी वारंटी और भगोड़े अपराधियों को पकड़ा। 4 लोगों से अवैध हथियार बरामद किए गए। 8 लोगों को अवैध शराब के साथ पकड़ा गया। 5 लोग अवैध खनन में संलिप्त मिले। विभिन्न धाराओं में 105 अन्य अपराधियों को गिरफ्तार किया है। धौलपुर जिले के कौलारी थाना क्षेत्र में रविवार शाम को करीब 4:30 बजे सरेराह बाइक सवार एक व्यापारी के साथ 3 बाइक सवार बदमाशों ने कट्टे की नोक पर लूट का प्रयास किया। इस दौरान व्यापारी के द्वारा बाइक नहीं रोकने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी।
जिससे बाइक पर व्यापारी के साथ पीछे बैठे उसके मुनीम के पैर में गोली लग गई, जिससे वह चीखता चिल्लाता हुआ बाइक से नीचे गिर गया। घटना से भयभीत होकर बाइक चालक व्यापारी मौके से भाग निकला। वहीं ऐसे में बदमाशों से बचने के लिए घायल हुए व्यक्ति ने पास में स्थित एक घर में घुसकर जान बचाई। यहाँ मौजूद घर की महिला और बच्चे घायल के पैर से खून बहता देखकर हक्के बक्के रह गए। इसके बाद घायल टेम्पो से बसई नवाब हॉस्पिटल पहुंचा, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर उसे रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि घायल को परिजन आगरा हॉस्पिटल में ले गए हैं। बता दें कि खेरागढ़ आगरा के व्यापारी के साथ 2 माह में यह दूसरी घटना है। जानकारी के मुताबिक रविवार शाम के समय धौलपुर जिले के सैपो क्षेत्र से वसूली कर आगरा के खेरागढ़ निवासी व्यापारी सौरभ अग्रवाल और उसका मुनीम शिव सिंह बाइक पर सवार होकर लौट रहे थे। तभी कौलारी थाना क्षेत्र में साधु की मढ़ी व पिफेरा के बीच पीछा कर आ रहे बाइक सवार 3 बदमाशों ने आगे चल रहे बाइक सवारों को रोकने की कोशिश की और फायरिंग कर दी। ऐसे में गोली लगने से व्यापारी के साथ बाइक पर बैठा उसका मुनीम शिव सिंह घायल हो है। खेरागढ़ निवासी चंबल रिफाइंड के व्यापारी सौरभ अग्रवाल ने बताया कि वह सैपो इलाके से वसूली कर लौट रहा था। तभी बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसमें उसका मुनीम पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। सैपो से मार्केट चले थे, कुछ लड़के पीछे से बाइक से पीछे किया उन्होंने हमारे साथ की शादी की लड़की पर गोली मारी है। क्या नाम है साथी लड़के का? शिव सिंह राजपूत। उसके कहाँ पे गोली मारी? मोटू से थोड़ा ऊपर। क्या हथियार था? पिस्टल था, कट्टा था, क्या था? कट्टा था। कितने लोग थे? बाइक पे 3 लोग थे। वो कौन सी बाइक थी? बाइक तो अच्छे से नहीं दिख पाया। अच्छा। पर बीच वाली लड़की के साथ कट्टा था उसके हाथ में। फिर उसके बाद लड़का वहाँ से मेरी बाइक से कूद के भागा और फिर मैं यू टर्न मार के भागा था, बाकी आ गए। बोर्ड परीक्षा 2025 में धौलपुर जिले के सरकारी विद्यालयों का परीक्षा परिणाम बहुत ही श्रेष्ठ रहा है, जिससे सरकारी महकमे में खुशी की लहर भी देखी जा रही है। परीक्षा परिणाम में अब की बार पिछली शिक्षण सत्र से 1.82% की वृद्धि हुई है। डीईओ माध्यमिक धौलपुर सुखो देवी रावत ने बताया कि कला वर्ग में 96.47%, विज्ञान वर्ग में 97.57%, वाणिज्य वर्ग में 98.98% और वरिष्ठ उपाध्याय में 97.99% जिले का परीक्षा परिणाम रहा है। विगत वर्ष की तुलना में धौलपुर जिले के परीक्षा परिणाम में 1.82% की वृद्धि देखी गई है, जो बहुत ही सराहनीय है। एडीईओ माध्यमिक धौलपुर पप्पू सिंह सिकरवार ने बताया कि धौलपुर जिले के राजकीय विद्यालयों का परीक्षा परिणाम गुणात्मक रूप से भी उत्कृष्ट कोटि का रहा है, जहां विज्ञान वर्ग में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मरैना का विद्यार्थी गौतम कुमार 98% अंक प्राप्त करके जिले में प्रथम स्थान पर रहा है। इसी तरह से अभाव में पली हुई बच्ची तनु बघेल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मढ़ा कांकौली में पढ़ी है। उसने कक्षा 12वीं के कला वर्ग में शिक्षकों के मार्गदर्शन में 98.60% अंक लाकर नाम रोशन किया है। एडीईओ ने बताया कि दूर दराज के विद्यालय में प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों को जो मार्गदर्शन दिया जा रहा है, वहां के बच्चे जिले में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। प्रशिक्षित शिक्षकों के साथ साथ बच्चों को सरकार की विभिन्न प्रकार की फ्लैगशिप योजनाओं और छात्रवृत्ति का निशुल्क लाभ दिया जा रहा है। फिर चाहे निशुल्क साइकिल वितरण की योजना हो या निशुल्क टेबलेट वितरण की योजना हो, चाहे पूर्व मैट्रिक और उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की योजना ही क्यों न हो, इन सभी योजनाओं का लाभ सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत रहते हुए विद्यार्थियों को प्राप्त हो रहा है। इन उपलब्धियां को प्राप्त करने में प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा जी तोड़ कोशिश की जा रही है और इसी का परिणाम है कि धौलपुर जिले के परीक्षा परिणाम में गुणात्मक वृद्धि देखने में आई है। डीईओ माध्यमिक सुखो देवी ने बताया कि अब की बार जिले के परीक्षा परिणाम के विज्ञान वर्ग में 4,543 में से 3,517 विद्यार्थियों ने प्रथम स्थान हासिल किया है। वाणिज्य वर्ग में कुल 97 विद्यार्थियों में से 66 ने पहला स्थान प्राप्त किया है। कला वर्ग में 11,255 परीक्षार्थियों में से 6,010 ने प्रथम स्थान हासिल किया है।
वहीं वरिष्ठ उपाध्याय के कुल 146 परीक्षार्थियों में से 99 ने पहला स्थान प्राप्त कर जिले के नाम रोशन किया है। डीईओ ने परीक्षा परिणाम को लेकर बच्चों व शिक्षकों को बधाई दी। साथ ही अभिभावकों से अपील की है कि बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं, उन्हें दाखिला दिलवाएं और सरकार की विभिन्न निःशुल्क योजनाओं का लाभ दिलवाएं। 12वीं बोर्ड परीक्षा 2025 का परीक्षा परिणाम दिनांक 22/5/2025 को घोषित हो चुका है, जिसमें हमारे सरकारी स्कूलों ने बहुत अच्छा परीक्षा परिणाम दिया है। प्राइवेट की अपेक्षा काफ़ी अच्छा परीक्षा परिणाम सरकारी स्कूलों का रहा है, जिसमें वाणिज्य वर्ग में 98.98% रहा है, कला विज्ञान वर्ग का 97.57% रहा है, ऐसे ही कला वर्ग का 96.47 रहा है, वरिष्ठ उपाध्याय का 97.99 रहा है। गत वर्षों की अपेक्षा 1.82% की वृद्धि हुई है, वो बहुत ही अच्छा सकारात्मक संकेत है। और सरकारी स्कूलों में मानवीय भौतिक संसाधन बहुत अच्छी स्थिति में उपलब्ध है। प्रशिक्षित शिक्षक हैं, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक L1, L2 योग्य और प्रशिक्षित हैं, उनके द्वारा बहुत अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। तो मेरी अपील है सभी अभिभावकों से कि सभी अपने बच्चों का प्रवेश सरकारी विद्यालयों में दिलाया जाए और सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करें और अच्छे प्रशिक्षित योग्य शिक्षकों की शिक्षा का लाभ प्राप्त करें। खाद्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देशानुसार फलों और सब्जियों में हानिकारक रसायनों की मिलावट के विरुद्ध ने चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत रविवार को धौलपुर सब्जी मंडी परिसर में प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर फलों की जांच की गई। जांच के दौरान मौसमी फलों के सैंपल लिए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार ने बताया कि फलों को कैल्शियम कार्बाइड से फलों को पकाना खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है। कार्रवाई के दौरान मंडी परिसर स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों से फलों के कुल 8 नमूने लिए गए हैं। ये नमूने प्रयोगशाला में भेजे जाएंगे, जहां इनमें रंग, कृत्रिम मिठास और अन्य संभावित हानिकारक रसायनों की जांच की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि इस प्रकार की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी ताकि आमजन को सुरक्षित और शुद्ध खाद्य सामग्री मिल सके। साथ ही व्यापारियों को भी चेताया गया कि यदि किसी भी प्रकार की मिलावट पाई गई तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर जिले की नादनपुर थाना पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी घनश्याम सिंह ने बताया कि विभिन्न मामलों में थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। धौलपुर जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, सहायिकाओं की समस्याओं को लेकर आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ व आशा कर्मचारी संघ के प्रदेश सह प्रभारी महेंद्र सिंह गुर्जर और बसेड़ी से पूर्व विधायक सुखराम कोली ने महिला एवं बाल विकास मंत्री मंजू बाघमार से जयपुर में गांधीनगर निवास पर मुलाकात की, जहां उनकी समस्याओं पर चर्चा हुई तथा धौलपुर में 10 जून को होने वाले आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के जिला अधिवेशन में महिला एवं बाल विकास मंत्री के धौलपुर आगमन का निर्णय लिया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई एवं विभिन्न चुनौतियों और आगामी सुधारात्मक कदमों पर विचार विमर्श हुआ। धौलपुर जिले के तीर्थराज मचकुंड धौलपुर रोड स्थित श्रीराम दद्दा आश्रम पर आगामी 31 मई शनिवार से विष्णु महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ आरंभ होने जा रही है, जिसके लिए सोमवार दोपहर धौलपुर से राजाखेड़ा आए उदासीन अवधूत श्री पागल बाबा ने भक्तों से महायज्ञ के सफल आयोजन के लिए मुलाकात की। संत पागल बाबा महाराज ने बताया कि 31 मई से कलश यात्रा के साथ महायज्ञ शुरू होगा, जिसके साथ ही 9 जून तक दोपहर 12 बजे से 5 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा आयोजित की जाएगी और 10 जून को पूर्णाहुति एवं भंडारे का आयोजन किया जाएगा। महाराज जी के साथ इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार उत्तम दीक्षित, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पवन उपाध्याय, सुनील कौशिक, हरवीर राठौड़, राजपाल सिंह अन्य भक्त मौजूद रहे। धौलपुर शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्री डीएलएड 2025 परीक्षा का आयोजन 1 जून को 2 पारियों में किया जाएगा।
धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा प्री डीएलएड 2025 परीक्षा का आयोजन 1 जून को प्रथम पारी सुबह 9 बजे से 12 बजे तक एवं द्वितीय पारी दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक जिले में निर्धारित 22 परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि धौलपुर जिले में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित प्री डीएलएड परीक्षा 2025 के सफल आयोजन के लिए उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग धीरेन्द्र सिंह मोबाइल नंबर 9828930418 को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि प्री डीएलएड परीक्षा 2025 के सफल आयोजन के लिए जिला समन्वयक प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय एवं संबंधित अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर प्री डीएलएड 2025 परीक्षा का आयोजन के संबंध में प्राप्त दिशा निर्देशों की पालना करवाकर परीक्षा का सफल आयोजन किया जाना सुनिश्चित करें। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के छावरीपुरा गाँव में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान अरुण गुर्जर निवासी गोलियापुरा जिला भिंड मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। बताया गया कि अरुण अपनी मौसी के घर मिलने आया था, जहां यह सनसनीखेज वारदात सामने आई है। घटना की जानकारी मिलते ही बाड़ी डीएसपी महेंद्र मीणा, सदर थाना पुलिस और बाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जांच के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है। पुलिस ने मौके का मुआयना कर शव को कब्जे में लिया है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और अधिकांश ग्रामीण गांव छोड़ चुके हैं। इससे पुलिस को जांच में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रारंभिक जांच में हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, नहीं अभी तक किसी संदिग्ध की गिरफ्तारी हो सकी है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर जिले में चलाए जा रहे चंद्र ज्योति अभियान अंतर्गत बाल संसद के माध्यम से भारतीय संविधान की जागरूकता के अंतर्गत जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जिसमें रोल प्ले के 15 विजेताओं ने निबंध लेखन प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिसका विषय था भारतीय संविधान। प्रतियोगिताओं का उद्देश्य राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों में भारतीय संविधान की समझ, नागरिक उत्तरदायित्व और संवैधानिक मूल्यों के प्रति आत्मीय जुड़ाव विकसित करना था। प्रतियोगिताओं में कई राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया था, जिसमें राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पचगांव धौलपुर की कक्षा 11वीं की छात्रा नेहा को विजेता घोषित किया गया है। नेहा को जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आभाद निवृत्ति सोमनाथ के साथ एक दिन की सीईओ के रूप में कार्य अनुभव का अवसर प्रदान किया जाएगा। यह अवसर नेहा को प्रशासनिक प्रक्रियाओं को नजदीक से देखने, नेतृत्व कौशल को समझने और संविधान के व्यवहारिक पक्ष को अनुभव करने का अनूठा मंच प्रदान करेगा। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम न ही केवल एकेडमिक एक्सीलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।